हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी जुड़िए। डॉट क्लास है, डॉट क्लास स्टार्ट होने वाला है। एसएससी मैथ्स, विकास, जितेंद्र। चलिए, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। कुछ क्वेश्चंस आप ही के द्वारा पूछे हुए और कुछ क्वेश्चंस आपके मित्र के द्वारा पूछे हुए इस क्लास में ऐड किया गया है। चलिए, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, जल्दी जल्दी बढ़िए। मौसम अच्छा हो चुका है, मूड पढ़ने का होगा आप लोग का। चलिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। और आप लोग को एक चीज है, शेयर भी किया कीजिए दोस्तों के साथ, उन लोग को भी एक मौका दीजिए जुड़ने का। ऐसा नहीं कि अपने ही जुड़ेंगे सिर्फ। चलिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोटा सा कॉन्सेप्ट पे है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा 72 kg of alloy A is mixed with 70 kg of alloy B to obtain a new alloy. If the ratio of zinc and copper in the alloy A दिया हुआ है, B का भी रेशियो दिया हुआ है, सेम जिंक कॉपर है। फिर पूछ रहा है कि जो जिंक होगा नए वाले एलॉय में वो कितना केजी होगा। गुड इवनिंग सोनाली। देखिए, आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, 72 kg का एलॉय है पहले वाला, और जिसमें 3 और 6 के अनुपात में जिंक और कॉपर है। क्या हम इस बात से कह सकते हैं कि 3/9 हो जाएगा उसमें? जो भी 72 kg के आप एलॉय लिए हैं, टोटल 9 में से 3 ही तो जिंक है। मुझे जिंक निकालना, आप नोटिस कीजिए, जिंक निकालना। तो मैंने फर्स्ट वाले से जिंक निकाल लिया। अब एलॉय बी की बात करूं तो बी वाला 70 kg लिया हूं, और 70 kg वाले में कितना का अनुपात है? 4 और 3 का, जिसमें से कितना है? जिंक 4, जबकि 3 क्या है? कॉपर। इसका मतलब टोटल 7 में 4 जिंक है। आप देख लीजिए, इसको करेंगे तो 24 kg यहाँ से आ रहा है, और इसको सोल्व करेंगे तो 40 kg यहाँ से आ रहा है। टोटल आपको पता चल गया कितना आ रहा है? 64 kg। क्लियर है? छोटा सा चीज था। नेक्स्ट पहुंचे। चलिए, नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, ये भी देखते हैं किस टाइप का सवाल आ रहा है। आजा भाई। हाँ, ये भी एक अच्छा सा सवाल है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। सवाल है, अ बिल्डर कैन बिल्ड अ रेंटल टॉयलेट इन 25 hours while a destroyer can demolish such a shop completely in 45 hours. Both of the builder and destroyer were initially set to work together on level ground, but after 30 hours the destroyer was taken out. What was the total time taken to build the toilet? इस सवाल को सोल्व करें और भी लोगों को पास शेयर कीजिए। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लोग, और भी बढ़ाइए। देखिए, इस तरह के सिचुएशन में जहां पे आपको एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी काम बिगड़ रहा है, वहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपको पूरी काम करवानी है तो जो काम बिगाड़ने वाला है उससे पूछ लीजिए जानने के पहले कि भाई कितना काम बिगाड़ कर जा रहे हो, और वो काम करने वाले को बोलिए भाई इतना थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बिल्डर वो 25 घंटे में पूरा काम कर सकता है, और डिस्ट्रॉयर है वो 45 आवर्स में पूरे काम बिगाड़ सकता है। दोनों को एक साथ काम करने पे लगाया गया था। 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया, भाई अब तू चला जा, क्योंकि तू रहेगा तो काम होगा ना। तो आप बताओ कि 30 आवर्स तक तो डिस्ट्रॉयर काम करता रहा ना, मतलब 30/45 काम तो बिगाड़ चुका होगा। 2 बटा कितना काम? 3 काम ये क्या कर चुका है? बिगाड़ चुका है। अगर ये 2/3 काम बिगाड़ चुका है, इसका मतलब एक काम पूरा करना था, मतलब एक काम करना था। इसका मतलब काम करने वाले के हाथ में एक काम, अब प्लस 2/3, ये टोटल काम इसको करना पड़ेगा, जो कि 5/3 समय काम है। और आप बताओ, एक काम करने के लिए अगर 25 घंटे का समय ले रहा है, तो 5/3 काम करने के लिए कितना समय लेगा? इतना गुने 5/3, जो कि 41 मिनट, और 2/3, और 2/3 को अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो 40 मिनट आ जाएगा। ही आवर हो जाएगा आपका, इतना आवर। क्लियर है? उम्मीद करें कि आपको समझ में आ रही है। विकास, ऑप्शन ए राइट। विकास, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। और भी शेयर कीजिए लोगों तक, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको भी आपको जोड़ना है।
नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है, पढ़िए आपके से। सवाल देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि ABC अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, ये सवाल में दिया हुआ है। वे कुछ समय तक एक साथ काम करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद C चला जाता है काम छोड़कर। काम के लिए कुल 18,000 रुपए का भुगतान किया जाता है और B को C से 6,000 रुपए अधिक मिलते हैं। तो फिर पूछ रहा है A ने कितने दिन तक काम किया। ये पूरी कहानी आपके सामने है, हम एफिशिएंसी सुना था, वो भी अच्छी चीज है। पूरी कहानी में जो बातें हैं वहां पे ये है कि आपके सामने जो लोग काम कर रहे थे, वो काम करने वाले जो थे वो ABC तीनों एक साथ, इसका मतलब स्टार्टिंग में A हैं, B हैं और C तीनों काम किए हैं। बाद में चूंकि C चले जाते हैं तो A और B काम कर रहे होंगे और कहा गया कि 15 दिन में कर सकते हैं, ये 20 में कर सकते हैं और ये 30 दिन में अलग अलग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। आपको पूछ रहा है कि ए अगर इस तरह से काम होता है तो टोटल 18,000 रुपए का बंटवारा किया जाता है, जिसमें से बी जो है सी की तुलना में 6,000 रुपए ज्यादा लेता है। और अगर ऐसा होता है तो बताइए कि ए फिर कुल कितने दिनों तक काम किया, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि बी कुल कितने दिनों तक काम किया, या फिर ऐसा पूछ सकता है पूरा कितना दिन तक काम चला। सबका एक ही जवाब है। तो देखिए कि सी जो है 6,000 रुपया कम लिया है। अगर हम सी को बराबर दे देते हैं पैसे कि भाई 6,000, तुम बी को सी से 6,000 रुपये अधिक मिला तो बदले में सी को भी 6,000 देते हैं। इस हिसाब से आप देखिए कि अगर इफिशियंसी हम यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहने का मतलब इफिशियंसी का रेशियो में यहाँ वर्क टोटल लिए हैं 60, तो इफिशियंसी कितना आ गया 4 और 3 और 2। मतलब ए को अगर सी यहाँ पे काम करता है, सी को अगर हम 6,000 रुपये अधिक दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा, सी को अगर 6,000 रुपये अधिक देते हैं, इसका मतलब हम 18,000 नहीं 24,000 रुपये का बंटवारा करते हैं। हमने सी को क्या कर रहा है, 6,000 रुपया ज्यादा दे रहा है। इसका इससे करने से क्या हो गया कि बी और सी को बराबर पैसे मिलेंगे। अच्छा, ए और बी की एक खासियत है, मैं बोल रहा हूं आपको सुनते जाना है। ए और बी की एक खासियत है, ये दोनों शुरू से लेकर लास्ट तक समान समय के लिए काम किए हैं, मतलब इनको क्षमता के अनुसार पैसा मिल जाएगा। मतलब ए अगर 4 पैसा लेगा तो बी ले लेगा कितना, 3। चूंकि बी का पैसा 6,000 ज्यादा है सी से, जिसके बदले में हमने सी को दे रखा है कि भाई तुम ले जाओ 6,000, इसका मतलब अब हम कह सकते हैं इस पूरे कहानी में सी को भी उतना ही पैसा मिला जितना बी को मिला है। मतलब सी के हिस्से में कितना गया, 3, और टोटल कितना होता है 10, और 10 के बदले में अगर आप 24,000 देना चाह रहे हैं तो इसका मतलब एक को कितना देंगे आप 2400 देंगे कि नहीं देंगे। एक को अगर 2400 दे रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि एक काम कितना दिन किया है, तो कहेंगे कि 24, ये पूरा शुरू से लेकर आखिरी समय तक काम किया है। और अगर 24 समय के लिए काम किया है तो आप मुझे बताइए पूरे काम के लिए 1,800 रुपये दिया गया था। पूरे काम के लिए 18,000 रुपये दिया गया था। 18,000 रुपये में ध्यान से देखिएगा ए को कितना मिला है, तो कहेंगे ए को मिला है मात्र कितना, 4 गुने 2400, इतना रुपया ए को मिला है। जबकि ए को देखिएगा कि कंपेयर करेंगे कि टोटल पैसे का कितना हिस्सा मिला, तो इतना बटे 18,000 मिला है, 18,000 में से इतना मिला है। इसको जरा ध्यान से सोल्व करेंगे तो पता चलेगा 12 गुने 15 हो जाता है ये, क्या नाम था, 12 से कट रहा ना, 12 गुने 15 हो जाता है 180, 12 गुने 2, मतलब टोटल 8 दिन काम, 15 दिनों में अगर टोटल काम हो सकता था तो 8 दिन काम हुआ है, जो कि किया है कौन। ये लास्ट लाइन आप जरूर मुझे बताइए कि आपको समझ में आई कि नहीं, जो लास्ट स्टेप मैंने किया है।
कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं वेट कर रहा हूँ, आप देखिए इसको सोल्यूशन को, कोई भी कंफ्यूजन आप मुझे बताइए। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा थोड़ा सा अलग है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल जो है, ये सवाल कह रहा है कि ए बी सी जो है, तीन लोग हैं, 15-20-30 दिन में काम करते हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया, मतलब तीनों काम एक साथ करते हैं, काम पूरा होने से पहले ए काम छोड़ दिया, एक साथ शुरू किया है काम, काम पूरा होने से पहले एक दिन पहले, मतलब ए काम छोड़ दिया, मतलब आखिरी के एक दिन में यहाँ पे एक दिन काम हुआ था जहां पे ए नहीं था। शुरू होने के 4 दिन बी भी काम छोड़ दिया था, मतलब यहाँ पे नहीं ए रहा था ना बी, मतलब सी रहा होगा। और शुरू में 4 दिन काम हुआ था, उसके बाद बी भी काम छोड़ दिया था, मतलब यहाँ प्लस ए, यहाँ ए प्लस सी रहा होगा। यदि कार्य के लिए कुल वेतन 3600 रुपये है तो अलग अलग शेयर कितने होंगे, मतलब आपको ये बताना है कि किसको कितना रुपया मिला है। इस तरह के सवाल के लिए आप क्या कीजिए, जैसे ऑप्शन को अगर देखते हैं तो देखिए सी का अलग अलग वैल्यू दो है, मतलब 720 दो जगह, 720 पे आप सी पे का निकालने की कोशिश कीजिए, या जो भी आपको इजी पड़ता है वो निकालिए। जैसे अगर मैं देखूं तो मैं करूंगा क्या कि मैं बोलूंगा कि भाई सी का एक दिन काम किया है आखिरी में अकेले, उसका पैसा निकाल दो, और सी पैसा लेगा कितना, तो सी 1/30 पैसा यहाँ ले लेगा, और फिर सी को और कुछ पैसा मिलेगा जो कि नहीं, सी का एक दिन का पैसा यहाँ का ये निकाल दीजिए, पूरे का 1/30 पैसा लेगा। और यहाँ से किसका पैसा हम निकाल दे, तो यहाँ से कहेंगे हम बी का पैसा निकाल दे रहे हैं 4 दिन का, और बी का 4 दिन का पैसा हो जाएगा 4/20। इतना पैसा निकाल देते हैं, तो जो पैसा बचेगा आपको ट्राई करना है, जो पैसा बचेगा वो ए और सी का स्टार्टिंग से यहाँ तक, जब तक सी साथ था यहाँ तक में बांटा जाएगा, और ये पैसा ए और सी को जो मिलेगा वो मिलेगा उसके इफिशियंसी के अनुपात से, क्योंकि दोनों को बराबर समय मिला है काम करने के लिए। गुड इवनिंग राजकुमार। राजकुमार कौन भाई? संजय पूछ रहे हैं 24 कहां से आया? पिछले वाले सवाल में 24 इसलिए आया क्योंकि मैंने बोला था कि 18,000 रुपया मिल रहा था, सबके हिसाब बराबर चल रहा था। मैंने कहा कि सी को जो 6,000 रुपया बी की तुलना में कम मिल रहा है, या बी को जो सी की तुलना में 6,000 आप ज्यादा दे रहे हैं, आप ऐसा कीजिए सी को भी 6,000 और दे दीजिए मेरे तरफ से। तो इस हिसाब से आपको 18,000 का पहले काम था, सी को 6,000 और देंगे तो 24,000 आपको देना पड़ेगा टोटल, इसलिए वो 24,000 आया था। आइए इस सवाल पे, तो यहाँ पे हमको क्या हो गया है, यहाँ पे हमने ए का 1/30 और 4/20, तो ध्यान से देखिए 1/5 6/30 हो गया, मतलब 7/30 पैसा यहाँ पे चला गया। 23/30 रुपया जो बचा है, किसका 23/30, तो कहेंगे ध्यान से देखिएगा 23/30 पूरे का पूरे पैसा था 36, ये कुछ गड़बड़ है। यदि कार्य के लिए कुल 3600 रुपया है तो 18,400 कैसे मिल रहा है, 720 कैसे मिल रहा है? मे भी 36,000 होना चाहिए। चलिए हम 36,000 पे बना रहे हैं, 18 तो निकला इसमें, 36,000 भी नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है समथिंग। इस क्वेश्चन में आप देखिए ऑप्शन जो ये दे रहा है, या तो 1840 होगा, मे भी ऐसा। चलिए देख लेते हैं 1840, 10 28 28 35, हाँ 3600 होगा, तो एक जीरो ज्यादा हो गया ऑप्शन में। चलिए 3600 पे बनाते हैं। तो इतना जो पैसा बचा ये ए और सी को बराबर अनुपात में मिलेगा, और इस पैसा को अगर ध्यान से देखेंगे तो 120 गुना 30 है, और इसको आपको बांटना है ए और बी के। तो ए और बी की क्षमता आप देख लीजिए किस अनुपात में है, तो समय 15 और 20 लेता है, तो 4 और 3 के अनुपात में पैसा मिलेगा। तो 4 और 3 मतलब इतना गुने 4/7 पैसा आपको देना होगा, फिर इतना गुने 3/7 पैसा देना होगा। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा सी का जो पैसा 1/30 बाहर के, ये भी आपको
निकाल के मिलाना होगा, तब जाके आप सीख पाएंगे। क्योंकि ये जो मैंने काम करा है, ये मैंने सिर्फ इस सेक्शन के लिए काम करा है, इस सेक्शन में जो पैसा है वो ये बटने वाला है। इसको आपको ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। 1840, हाँ 1840 मुझे लग ही रहा है कि जीरो ज्यादा है इसमें, जीरो कम कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपको मैं सिमिलर सवाल था इसलिए मैंने हिंट दे दिया है। देखते हैं इस सवाल में क्या है। कह रहा 3 पर्सन अंडरटेक ए पीस ऑफ वर्क फॉर 7500। फर्स्ट पर्सन कैन डू इट इन 75 डेज अलोन, सेकेंड इन 40 डेज, वाइल थर्ड पर्सन कैन डू इट इन 60 डेज वर्किंग अलोन। सबको अलग अलग दे दिया, शायद सेम टाइप का। दे डिड द वर्क, कंप्लीट वर्क विद द हेल्प ऑफ फर्दर हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इन द जस्ट इतना डेज, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय फोर्थ पर्सन। थोड़ा सा इसमें अलग है, इसलिए इसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंट दे दूं, लेकिन शायद मुझे बताना चाहिए। 7500 रुपये की बात हुई है, और जो पहले आदमी हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम 75 डेज में पूरा काम कर लेंगे। दूसरा जो है वो कह रहे हैं 40 दिन में करेंगे। तीसरा जो है कह रहे हैं 60 दिन में करेंगे। तीनों क्या काम करते हैं कि एक चौथे आदमी की हेल्प ले लेते हैं और इस तरह से इतना दिन में पूरा काम कर लेते हैं। मुझे ये बताइए आप कि क्या अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों को जो पैसा मिलेगा वो उनकी क्षमता के अनुसार मिल जाएगा? आप कहेंगे हाँ। अच्छा, जो पैसा बचेगा वो चौथे आदमी लेगा? तो आप कहेंगे हाँ। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि जो काम इन लोग किए हैं उनका काम साइड कीजिए, जो बचा हुआ इन लोग से काम है, जो इन लोग नहीं कर पाए तीनों मिलकर, जो थोड़ा बहुत बचा है वही काम चौथा आदमी लिया है और वही चौथा आदमी उस काम के बदले पैसा भी लेगा। तो आप मुझे बताइए, तीनों मिलकर अगर इस काम को करने की कोशिश करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो आप अगर एफिशिएंसी लेना चाहते हैं तो एफिशिएंसी का हिसाब ले सकते हैं। आपको मैं बोल दे रहा हूँ कि चलिए 600 ले लेते हैं। तो देखिए कितने दिन में करेंगे, तो 75 गुने 600 इन्हें करना है। तो 8 क्षमता इसका हो गया, और इसका अगर क्षमता लेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसका क्षमता लेंगे तो 10। तो पता चलेगा 33 की क्षमता से पूरी काम हो रही थी। मतलब सब लोग मिलके काम करते तो इतना बटा 33 दिन लगता कि नहीं? जबकि काम हुआ है कितना, 40/3 दिन। लगभग 13 दिन काम ये लोग किए हैं, कंप्लीट हो गया चौथे के हेल्प से। इतने दिन में 13.1/3 दिन में कितना काम किए होंगे? तो 40/3/600/33 इतना काम किए हैं। जरा इसको थोड़ा सा तोड़ें तो पता चलेगा 11/15 काम किए हैं। मतलब 4/15 काम जो बचा है, शेष काम है ये कौन किए हैं? तो भाई साहब जो चौथे आदमी थे। और चौथा आदमी को पेमेंट कितना बनना चाहिए? तो कहेंगे जितना का भी डील हुआ था पूरे वर्क का पैसा, उसका 4/15 तो वो लेंगे। और 4/15 अगर इसका लिए तो 4 गुने 500 कितना हो जाता है? 2000 रुपये। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दो लोग सही बनाए हैं, बढ़िया। कुंदन, विकास। विकास आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, आपका अच्छा चल रहा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सवाल उम्मीद है कि आप ये बना लेंगे। इस सवाल में आपको कहा गया है कि एक जो आपका, आप सवाल को एक बार ट्राई कीजिए, पढ़िए इसको।
सॉरी, साउंड नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रहा, अभी आवाज आ रही होगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, सवाल को करा, एक कुशल, आधा कुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 और 10 दिनों में काम करते हैं और वे एक साथ काम करते हैं। उनके काम के लिए इतना रुपए मिलते हैं यदि उनके प्रत्येक दिन के कार्य का अनुपात इतना 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 है। तो आप मुझे बताइए कि मजदूर को कितना मिलेगा। तो एक दिन में जो काम का अनुपात होता है, एक दिन में, ध्यान से सुनना है, एक दिन में जो काम का अनुपात होगा उसी के अनुसार से पैसे मिलेंगे अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो। और एक साथ अगर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्षमता के अनुसार पैसे मिलेंगे। अब आप बताइए कि अगर 1/3, 1/4, 1/6 ये जो है क्या है, तो कहेंगे प्रत्येक दिन के कार्य का अनुपात है। मतलब कह सकते हैं कि यही क्षमता है, तो इसी अनुपात में पैसे मिलेंगे। आप इसको जस्ट 12 से गुना करके थोड़ा सा हटा लीजिए, तो 12 से गुना करेंगे तो 3 चौ 12, 4 तिया 12, 6 दुना 12, मतलब टोटल 9 की क्षमता से काम होगी और जिसके बदले में 369 रुपीज मिलेंगे। मतलब इस पूरे काम के बदले में कितने रुपए मिल रहे हैं? 369। अगर आप प्रशिक्षित मतलब कुशल स्किल वर्कर की बात करेंगे तो उनको 4 पैसा देना पड़ेगा। तो 9 की वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू इतना, और 4 की वैल्यू कितना आ गया? 164। ये बोल रहा, उम्मीद है साउंड जा रही है। आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा साउंड मेरी जा रही है कि नहीं। मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट सवाल पे, और ये लास्ट सवाल है। रिप्लाई कीजिएगा, अगर आवाज जा रही है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो फिर मुझे चेक करना होगा टेक्निकल चीजें। चलिए नेक्स्ट मीन्स लास्ट। ओके सुन, चलिए तो लास्ट सवाल देखिए, अच्छा सवाल है अमित। थैंक यू अमित, थैंक यू सोनाली कंफर्म करने के लिए। लास्ट सवाल आते हैं, कह रहा है अ मैन हैज टू कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। He observed that after walking for 1 hour and 40 minutes, the distance covered by him is 5/7 of the remaining distance. This line, the last line, the distance covered by him is 5/7 of the remaining distance. Then the question is asking what was the speed of the man in kilometer per hour. ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, मैंने 3-4 बार इसे पढ़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि दिस सिंगल लाइन इज मीन्स मतलब पूरे क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए अकेला रिस्पॉन्सिबल है। रीजन ये है कि जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आपने नोटिस नहीं किया होगा कि दिस इज सेइंग अबाउट द 5/6 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, मीन्स इफ 7 is the remaining distance, then the distance covered by the man is 5. It means out of total 12, 5 unit distance has been covered. ये सवाल था। और अगर ये 12 नहीं है, ये 24 है, तो फिर आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, 5/12 आपने कवर किया, मतलब 10 किलोमीटर कवर किया है। एंड फॉर दैट यू हैव टेकन टाइम ऑफ इतना 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मतलब 1 घंटा 2/3 आवर। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5/3 आवर्स है, और जिसके लिए आपको 10 किलोमीटर मतलब 1 आवर की वैल्यू आप कैसे भी निकालिए, थोड़ा सा मैं ऐसे ही कर दिया हूँ। तो 6 किलोमीटर 1 घंटे में चली जाती है, और 1 घंटे में जो चली जाती है डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड स्पीड। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी।
मान के चलें। चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को भेजिए लिंक, उन्हें जुड़ने बोलिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, स्पेशल विथ कॉन्सेप्ट, और टॉपिक भी कुछ अच्छा सा टॉपिक होगा जिससे आप लोग बहुत डरते हैं, उसी टाइप के टॉपिक को एक सिलेक्ट की जाएगी और उससे कुछ कॉन्सेप्ट भी देने वाले हैं और कुछ सवाल भी कराने वाले। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैंने ट्राई के लिए छोड़ा है, वो ट्राई आप करके बताइएगा, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके पास नंबर है, नहीं तो फिर टेलीग्राम पे भेजिए, किसी भी तरीके से उसको बताइए। कोई हेल्प चाहिए होगा तो जरूर मैसेज करके मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।